नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख श्री अमित मालवीय के स्टेटमेंट की, जो इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका को दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इंडिया टुडे के एंकर ने भी उनके जो स्टेटमेंट हैं उसको ज्यों का त्यों ट्वीट भी कर दिया। इस पर पूरे देश में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोली चली अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति श्री ट्रंप, जो इस बार उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच गए। अमेरिका में भी राजनीतिक हत्याओं का एक लंबा इतिहास रहा है। श्री अब्राहम लिंकन, श्री जॉन एफ कैनेडी, श्री रॉबर्ट कैनेडी, श्री मार्टिन लूथर किंग जैसे हस्तियों की हत्या वहाँ हुई। उसी तरह भारत में भी राजनीतिक हत्याओं को हम लोगों ने देखा है। महात्मा गांधी की हत्या हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, श्री राजीव गांधी की हत्या हुई। लेकिन श्री अमित मालवीय साहब ने जिस तरह की बातें कही कि उन्होंने कुछ राजनीतिक फैसले ऐसे लिए जिसके कारण उनकी हत्याएं। निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए कि जो सरकार होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे, उन्हें चूँकि देश को देखना है, देश के हित में उन्हें निर्णय लेना है, तो क्या श्री अमित मालवीय साहब का ये कहना कि उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हत्याएं हुई, ये क्या सही है? यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपने देश में माननीय प्रधानमंत्री सहित जितने भी बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके लिए काफ़ी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था है और इसलिए हम लोग ये उम्मीद करें कि हमारे देश में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर दोबारा ना हो। यही हमारे देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है। अपने देश की एक और खासियत है लोकतंत्र की कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कम से कम ये हत्या की राजनीति आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि कोई राजनीतिक दल इस तरह की हत्या की राजनीति को प्रश्रय देने का प्रयास करता हो। ऐसा नहीं। ऐसी परिस्थिति में श्री मालवीय की सोच निश्चित तौर पर बहुत ही कहिए कि लो स्टैंडर्ड सोच मानी जाएगी और यह भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। वो श्री ट्रंप पर हुए हमले को जोड़ रहे हैं भारत से और उनका अटैक लोकसभा में विपक्ष के नेता और कहिए कि अभी इस देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी पर है। क्या श्री मालवीय ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जैसे हिटलरवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है, मुसोलिनी के फासिस्टवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है, तो क्या श्री मालवीय पूरी दुनिया से ये तानाशाही वर्ड को हटा देंगे? पूरी दुनिया में जब भी कोई स्थिति पैदा होती है तो नारे लगते हैं हिटलरवाद के विरुद्ध, फासिस्टवाद के विरुद्ध, तानाशाही के विरुद्ध। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता पर आप यह आरोप लगा दें कि ये जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, इससे श्री नरेंद्र मोदी जी पर खतरा उपस्थित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को सामने आना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को और श्री अमित मालवीय को ये कहना चाहिए कि इस तरह का घटिया वक्तव्य देने का साहस आइंदे ना करें और अपने इस गलत जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं श्री राहुल गांधी के विरुद्ध, उन्हें वो तुरंत वापस लें, उसके लिए खेद प्रकट करें। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको सीरियसली लेगी। श्री राहुल गांधी और जो भी हो,
डेमोक्रेटिक परिवार से जुड़े हुए हैं, सेकुलर परिवार से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह की घटिया सोच से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। उनकी दादी की हत्या इस देश के लिए हुई है, उनके पिता की हत्या इस देश के लिए हुई है। ऐसे व्यक्तित्व पर इस तरह का आरोप लगाना निश्चित तौर पर कहिए कि निम्न कोटि की सोच का परिचायक है। और इसीलिए श्री अमित मालवीय से अनुरोध है कि आप अविलंब पूरे देश से आप कहिए कि हम अपने बयान के लिए खेद प्रकट करते हैं और इसे वापस लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।